बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता इस जुल्म का जो इन सूफ़ियों ने इस्लाम पर डाया है। कौन सा शिर्क अकीदा है जो इनकी किताबों के अंदर ना हो। वास्ते वसीले का शिर्क, पुकारों का शिर्क और आलमुल गैब के अंदर शरीक ठहराना। कोई किताब इनकी उठा कर देखो, अब्दुल कादिर जिलानी हो, मुईयुद्दीन चिश्ती हो, अली अजवेरी की कश्फुल माजूब हो, मुजद्दिद अल्फसानी के मलफूज़ात हों, शाह वलीउल्लाह की अनफासल आरफीन हो, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा हो और मुईयुद्दीन चिश्ती के मलफूज़ात हों, जितने भी हैं, कोई भी हैं, हर एक के अंदर एक ही फ़लसफ़ा है कि ये बंदे हैं, ये दाता हैं, ये दस्तगीर हैं, ये मुश्किल कशा हैं, इनके वसीले से दुआ मांगो तो पूरी होती है। ये मचल जाएंगे वहाँ अपने मुरीदों को जब तक साथ नहीं ले जाएंगे जन्नत के अंदर। ये सारे फ़लसफ़े इन किताबों के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के बंदो, आज जो कब्र परस्ती का शिर्क इन मुसलमानों के अंदर आया हुआ है, इसकी सारी किस्में इन किताबों के अंदर मौजूद हैं। वो फ़ज़ाइल अमाल हो, वो इनकी फैज़ान सुन्नत वालों की हो, जो भी किताबें हैं, हत्ता कि तक़वियतुल ईमान जैसी किताब के अंदर शाह इस्माइल ने लिख दिया कि इस तरह दुआ मांगना कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, तू अल्लाह की वजह से दे, ये तो सही नहीं है, लेकिन इस तरह दुआ मांगना कि ए अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से मुझे दे कुछ। कहते हैं ये ऐन ईमान है। अंदाज़ा लगाइए, जो ऐन शिर्क है उसको ऐन ईमान करार दिया गया है। इसी तरह वादतुल वजूद के मुशरकाना अकीदे की पूरी ज़िंदगी तर्जमानी करते रहे डॉक्टर इसरार जैसे इनकलाबी ज़हन रखने वाले, जब इस तरह शिर्क को साथ लेके चलें। और अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी नहीं बल्कि काबा की फजीलत है कि उनके अंदर वो पैदा हुए। अंदाज़ा लगाइए इस कदर इनके फ़हम नाकस है और तौहीद के अंधे हैं। पहली बात तो ये कि फजीलत की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला तो मस्जिद के करीब आने से ऐसी ख़वातीन को ये जो नफास के दिनों में या हैज़ के दिनों में अल्लाह ताला मना करता है, और वहाँ अगर वो चली गई हैं इस अंदाज से, तो ये तो उनके शिर्क की वो एक चीज़ साबित होती है, अपने माबूदों के सामने जाके जन्म देना। और ये ऐसी खातून के ऊपर एक बहुत बड़ी तोहमत है, और इस अंदाज से जो बाद में मोमना हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने शर्म दिलाई है। देखो इंसानों, एक बिल्ली है वो तुमसे ज़्यादा शर्म होया वाली है, अपनी गंदगी को किस तरह छुपा देती है, लेकिन तुम ऐसे बेशर्म हो गए हो, तुम्हें ज़रा हया नहीं आती है। जब ईमान निकल जाए तो फिर ये सब कुछ होता है। अली इंजीनियर साहब फ़ख्र से कहते हैं कि मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, चंदे देता हूँ इनको, और ये जितने हवाले इन सूफ़ियों के देते हैं, जिन्होंने कलमे पढ़वाए हैं अपने नाम के, मुईयुद्दीन चिश्ती ने जो कलमा पढ़वाया, चिश्ती और रसूल अल्लाह और थानवी और रसूल अल्लाह और पता नहीं शिबली, इन सब ने इनको बयान भी करते हैं अली इंजीनियर साहब। और फिर कहते हैं हो सकता है उनके अपने ना हों, उसने जन भी है। यानी बात को मिक्स कर दिया। और ये बात, ये जो हवाले हैं ये सारे उसने डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ईमान खालिस किस अव्वल से लिए हैं, और किस दौम के अंदर जो उलमा और मौलवियों के पोस्टमार्टम किया गया है। उस वक्त तो अली इंजीनियर साहब पैदा भी नहीं हुए थे जब डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका पोस्टमार्टम किया है, और फिर ऐलान किया कि देखो इनको तागूत कहे बगैर तुम ईमान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो, और ये इमाम तो क्या, ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं हैं। तो अल्लाह के बंदो, ये मसला है, ईमान का मसला है। आज पूरी उम्मत के अंदर सिर्फ ये ईमान की वो रूह निकाल दी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो आखिरी हमारा सहारा था। इनको भी, इस सहारे को भी इन जालिमों ने शिर्क के अंदर तब्दील करके ये सहारा भी छीन लिया आवाम का। तो अल्लाह के बंदो, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। कुताब अल्लाह को पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तर्जमे हो चुके हैं, सुने जा सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, और उसके बाद हदीस के तर्जमे मौजूद हैं। हर जगह आपको एक ही बात मिलेगी कि देखो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। तुम्हारा एक मालिक है, तुम्हारा एक रब है, जिसके साथ तुमने अपने बंदगी के रिश्ते को मजबूत करना है, फिर साबित करना है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अल्लाह के अलावा किसी और के बंदे नहीं हो। ना पीर के बंदे हो, ना अमीर के बंदे हो, ना किसी रस्म व रवाज के बंदे हो, ना बादशाह के बंदे हो, ना जमहूरियत के बंदे हो, ना अपने नफ्स के बंदे हो। तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी को साबित करो, और इसी बंदगी की आजमाइश के लिए तुम्हें पैदा किया गया। चंद दिनों का ये मामला है, ये वक्त गुजरता जा रहा है। अगर मौत आ गई और तुमने इस शिर्क को ना छोड़ा, बरेलवियत को, देवबंदियत को, अहले हदीसियत को, सल्फियत को, हम्बलियत को, सूफ़ीज़म को, जमहूरियत को अगर तुमने ना छोड़ा, तावीज़ गंडे ना छोड़े, वास्ते वसीले बेहक़ फ़लाँ बेहरमत फ़लाँ ना छोड़े,
और ये उर्स और मेले ना छोड़े, गुम्बद और ये मज़ार, ये जो मुसलमानों के आज बुत हैं, इनको ना छोड़ा, तो उसके बाद फिर अल्लाह के बंदों हमेशा हमेशा की आग में तुम्हें रहना पड़ेगा। नमाज़ों के बावजूद, तहज्जुद गुजारियों के बावजूद और उम्रा और हज करने के बावजूद, और पूरी दुनिया के उलमा जो आज के उलमा हैं, ये तुम्हारा अगर जनाजा पढ़ें और मग़फ़िरत की दुआएं करें, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नहीं लेने देगा। ऐसा गयूर रब है, वो ईमान खालिस उसने मांदा है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात ईमान के लिए बनी है, तौहीद के लिए बनी है, और इसके लिए अम्बिया ने मारे खाई हैं, कत्ल होते रहे हैं अम्बिया अल्लाह के बंदों इस तौहीद को साबित करने के लिए। इसकी खातिर वो जिए हैं और इसी की खातिर उन्होंने जान दी है। अब हमारी बारी आई है अल्हम्दुलिल्लाह इसी ईमान की बात को गुज़श्ता 38 साल से मैं बयान कर रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मैं पीर हूँ, ना कोई सियासी लीडर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी अफसर हूँ 7 पंजाब रेजिमेंट से। और ये ईमान अकीदे की बात, ये असल बात है अल्लाह के बंदो, वरना तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता